हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मेरे इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए साथियों, हम लोग जो कि पढ़ रहे थे सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, और उसमें जो कि था हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, इट्स, शुड्स, वुड, ये सब जितने भी थे सबका प्रयोग हम किए थे। ठीक है, तो हम लोग जो कि जैसे कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो मस्ट अगर प्रयोग होता है तो क्या होता है, द पुअर मस्ट बी। ठीक है, पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, को इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। ठीक है, नेक्स्ट वी शुड लव अवर कंट्री, को हमने चेंज किया था, अवर कंट्री शुड बी लव्ड बाई अस। नेक्स्ट, दे मे विन द मैच, को हमने चेंज किया था, द मैच मे बी। ठीक है, द मैच मे बी वॉन बाई देम। ठीक, नेक्स्ट, द मस्ट डू एट इट वंस, को हमने चेंज किया है, इट मस्ट बी डन और वंस। ठीक है, अरे सॉरी, एट वंस। तो साथियों चलिए, इसके बाद हम लोग जो कि आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो कि क्लास एक दो दिन थोड़ा दिक्कत हो जाने की वजह से नहीं चल पाया था। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाइएगा। लिख सकते हैं, तो लिखिएगा स्ट्रक्चर। पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, लिखिएगा, यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, क्या, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब्स प्लस, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस जो कि हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब्स प्लस, वर्ब्स प्लस, एक मिनट, यहाँ पे एक ही बार, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, एक मिनट लिख लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। मेन वर्ब्स के बाद हैव का प्रयोग, साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे होगा वर्ब्स के बाद हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो, ठीक है, क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो, ठीक है, आधारित हो तो उसे हम किस रूप में बदलते हैं, लिखिएगा, तो उसे, तो
उसे लिखेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले हमारा पैसिव सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे पैसिव। देखिए सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है, पैसिव लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए पैसिव सब्जेक्ट। ठीक, पैसिव सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्या लिखेंगे? मॉडल वर्ब्स। ठीक, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब है और हैव लगा है तो उसके साथ हम लोग जी की, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव को हम चेंज करेंगे किसमें? हैव बीन में। किसमें चेंज करेंगे? हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस बाई, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बाई रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा ना। ठीक है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है? नोट देखो, चलिए तो साथियों, चलिए अब इसके आधार पर हम लोग जो कि क्या लिखा है, सब स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। क्या है? यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे कैसे बदलते हैं? स्ट्रक्चर में पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसको सब्जेक्ट बनाना है, किसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो आप जानते हैं। चलिएगा साथियों, लिखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। ठीक है, वी मस्ट हैव, वी हैव मस्ट, ठीक है, वी हैव मस्ट, सॉरी वी मस्ट हैव करते हैं, वी हैव नहीं, वी मस्ट। ठीक है, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड, ठीक है, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। ठीक साथियों, देखिएगा वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। तो जब इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिएगा क्या है, आवर एल्डर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, वी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनको जब हम चेंज करेंगे, हैव के साथ बीन का प्रयोग लगाएंगे, तो लिखिएगा सब्जेक्ट में क्या रहेगा हमारा? आवर एल्डर्स। ठीक है, लिखिएगा आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। अब हमारा जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, क्या होगा? मस्ट। ठीक है, क्या होगा? मस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, और तो क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा? मस्ट। ठीक है, मस्ट के साथ जब हम चेंज करेंगे हैव को, ठीक है, हैव को जब रखेंगे तो वो हैव किस में बदलेगा? हैव बीन में। किस में बदलेगा? हैव बीन में। मस्ट हैव बीन। अब देखिए हैव बीन हो गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रखना है? रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड हमारा क्या है? ऑलवेज क्या है? वह कुछ है ना, थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, आवर एल्डर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड
रिस्पेक्टेड बाई अस, ठीक है। चलिए, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स को हमने चेंज किया है, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाई अस। चलिए साथियों, नेक्स्ट लिखिएगा, यू कुड हैव रिटेन, यू कुड हैव रिटेन, ठीक है। यू कुड हैव रिटेन द लेटर, रिटेन द लेटर। जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो द लेटर, ठीक है, पहले रखेंगे द लेटर कुड हैव बीन, ठीक है, रिटेन बाई यू, ठीक है। चलिए लिखिएगा, द लेटर कुड हैव बीन, द लेटर कुड हैव बीन, ठीक है, द लेटर कुड हैव बीन। इसके बाद लिखेंगे हम लोग रिटेन बाई यू, ठीक है। रिटेन थर्ड फॉर्म है तो उसको क्या करते हैं, लिखते हैं रिटेन बाई यू। यू का ऑब्जेक्ट चेंज होता है, यू में ही रहता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट यू में ही चेंज होता है, ठीक। तो नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा साथ में, ही विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, ही will have solved, ठीक है, he will have solved the sums, ठीक। तो नेक्स्ट को क्या बनाएंगे, द सम्स, ठीक है, द सम्स will have been solved by, ही को किस में चेंज करेंगे, हिज में कि हर में, बताइएगा कि हिम में, किस में चेंज करेंगे, ही को। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, वी आउट टू हैव लव्ड, क्या, वी आउट हैव टू लव्ड। एक मिनट साथ में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं, कलर। चलिए लिखिएगा, वी आउट टू हैव, वी आउट, ठीक है, वी आउट टू हैव, वी आउट टू हैव loved our neighbors, our neighbors, ठीक है, our neighbors। तो जब हम our neighbors को सब्जेक्ट में और वी को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे, चलिए बनाइएगा, ये चेंज कर देते हैं, our neighbors, our neighbors, ठीक है, our neighbors, ठीक है, और नेबर्स। इसके बाद हमारा जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आउट का प्रयोग हुआ है तो उसको लिखेंगे आउट टू। उसके बाद जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं सॉरी, हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा, हैव बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड है, लव्ड बाई। अब साथियों ये है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या है,
आवर नीवर्स आउट टू हैव बीन लव्ड बाई, वी को उसमें चेंज करते हैं ना, जैसे कहीं किया हूं मैं, देखिए वी यहाँ पे है ना, वी को आवर एल्डर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाई अस, ठीक है, अस में मैंने चेंज किया है, तो ये तो आपको कॉमन सा बात था, समझ में आना चाहिए, ठीक। तो चलिए ये देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लियर करते हैं आगे बढ़ते। टॉपिक क्या लिखा है, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे किस स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे, सब क्योंकि पैसिव सब्जेक्ट है, प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर, ठीक है, तो इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया और इसको ऑब्जेक्ट बनाया, मस्ट का प्रयोग किया, हैव के साथ बीन का प्रयोग किया, बाय लगा करके इन कर दिया। देखिए आवर एल्डर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कुड हैव बीन, नहीं सॉरी यू कुड हैव रिटेन द लेटर, यू कुड हैव रिटेन द लेटर को हमने चेंज किया है, द लेटर कुड हैव बीन रिटेन बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट है, ही विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, he will have solved the sums को चेंज किया है, the sums will have been solved by him, ठीक। अब उसी तरह we ought to have loved our neighbors को चेंज किया गया है, our neighbor ought to have been loved by us। तो साथियों चलिए देख लीजिए, इसके बाद हम लोग जो कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देख लीजिए, मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ, ठीक। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए साथियों लिखिएगा, यदि एक्टिव सेंटेंस में, यदि एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस क्या हो, इस आर का प्रयोग हुआ हो और जो कि इस स्ट्रक्चर पे आधारित हो, फिर इज एम आर के साथ वाज वर और हैज हैव हैड, ठीक है। तो साथियों चलिए इज एम आर प्लस हो जाएगा वाज वर हैड या हैव या, ठीक है, क्या लिखा है, सब्जेक्ट में इज एम आर वाज वर हैड हैव तथा जो कि हैज, ठीक है, तथा हैज, ठीक, हैज प्लस इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, हैज प्लस इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, हैज प्लस इन्फिनेटिव वर्ब्स, इन्फिनेटिव वर्ब्स, ठीक है, क्या हो, इन्फिनेटिव वर्ब्स, ठीक है साथियों। इन्फिनेटिव वर्ब में क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो तो प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित, किसके स्ट्रक्चर पे, जो हमने लिखवाया है, स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो
उसे, ठीक है। क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर हैड हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव वर्ब मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो तो हम क्या करते हैं, उसको इस स्ट्रक्चर पे चेंज करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है, तो चलिए लिखिएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर पे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज एम आर वाज, इज एम आर पहले करते हैं, इज एम आर वाज वर हैड हैव हैज, ठीक है, दिया हो तो प्लस, ठीक है, प्लस टू बी प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, नहीं सॉरी थर्ड फॉर्म, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, ठीक है, फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साथियों देख लीजिए, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, और कोई दिक्कत कर प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपके हर कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे, पहला तो हमारा एक्टिव वॉइस ऐसा रहेगा, फिर पैसिव वॉइस इस वाले स्ट्रक्चर पे चेंज होगा। तो चलिए लिखिएगा, आई एम टू राइट अ लेटर, ठीक है, आई एम टू राइट अ लेटर, या फिर यहाँ पे हम बुक भी रख सकते हैं, लेटर का बहुत हो गया है, बुक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बुक भी कर सकते हैं, ठीक। क्या है, आई एम टू राइट अ लेटर, ठीक है, आई एम टू राइट अ लेटर को जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बुक, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बुक, ए बुक। अब सिंगुलर है बुक, तो बुक का साहित्य क्या होगा, इज होगा, ठीक है, ए बुक इज, ठीक है, ए बुक इज। अब साथियों इसके बाद जो कि इसके बाद हम क्या करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर टू बी दिया हुआ ना, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, टू बी, ठीक है, ए बुक इज टू बी रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटेन सब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट, रिटेन बाई, ठीक है, बताइएगा, क्या लिखा है, आई एम टू राइट अ बुक, तो ए बुक इज टू बी रिटेन बाई मी होगा, बताइएगा, आई को किसमें चेंज करेंगे, मी में, ठीक, आई एम टू राइट अ बुक को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ए बुक इज टू बी रिटेन बाई मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखिएगा, ही इज टू रीड, ही इज टू रीड, ठीक है, ही इज टू रीड द, is to read, he is to read the उपनिषद, क्या, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। जब हम थोड़ा सा इसको बढ़ा रहेगा कैलकुलेटर में, ठीक है, क्या है, he is to read the उपनिषद, तो उपनिषद जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे द उपनिषद, द उपनिषद, ठीक है, द उपनिषद इज, ठीक है, इज टू बी, ठीक है, इज टू बी क्या है, रीड है, ठीक है, वर्ब क्या है, रीड है, तो रीड को हम लोग इसमें, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड नहीं रहता है लेकिन उसको हम क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही रहता है लेकिन उसको रेड पढ़ते हैं, द उपनिषद इज टू बी रेड, ठीक, क्या होगा, रेड बाई, ए को किसमें चेंज करेंगे, बताइएगा, रेड बाई हिम, ठीक है, क्या है, ही इज टू रीड द उपनिषद को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द उपनिषद इज टू बी रेड बाई हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, चलिए लिखिए, जैसे माई वाइफ वाज टू बाई माई,
माई वाइफ वाज टू, माई वाइफ वाज टू बाई, माई वाइफ वाज टू बाई, ठीक, BUI है, ठीक है, बाई अ नेकलेस, ठीक है, क्या होगा, नेकलेस, ठीक है, क्या है, माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस। तो क्या करेंगे हम लोग, बाई का थर्ड फॉर्म और जो कि वाज का प्रयोग हुआ है, तो चलिए बनाते हैं, लिखिएगा, अ नेकलेस, अ नेकलेस, ठीक है, वाज, ठीक, अ नेकलेस वाज, अब हम क्या प्रयोग करेंगे, टू बी का, ठीक है, वाज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाई को हम किस में चेंज करते हैं, बॉट में, ठीक है, बाई को बॉट में, वाज टू बी बॉट बाई, ठीक है, माई वाइफ है तो माई वाइफ को ही यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माई वाइफ, ठीक, नेक्स्ट, चलिए देखिए क्या है, फिर से देख लीजिए, माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस, तो अ नेकलेस को मैंने सब्जेक्ट बनाया, वाज का प्रयोग किया है और इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, के साथ जो कि ये है ना, ठीक है, बॉट, बॉट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, तो टू बी, टू के साथ मैंने क्या किया है, बी का प्रयोग किया है, उसके बाद बाई माई वाइफ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, जो कि ही हैज टू परचेस, ही हैज टू परचेस, ठीक है, ही हैज टू परचेस अ रेडियो सेट, ए रेडियो सेट, ठीक है, तो क्या है, ही हैज टू परचेस अ रेडियो सेट, तो इसको साथियों जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ए रेडियो, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए रेडियो सेट, ए रेडियो सेट हैज, ठीक है, क्या, ए रेडियो सेट हैज टू बी परचेज है तो उसको क्या करेंगे हम, परचेज में चेंज कर देंगे, ठीक है, इसमें परचेज में चेंज कर देंगे, ठीक, तो क्या होगा, परचेज बाई, ही है तो ही को इसमें चेंज करेंगे, हिम में, ठीक, देखिए क्या है, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, उसको हमने चेंज किया, अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज बाई हिम में, ठीक है, यह स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, आसान रहेगा। चलिए साथियों, तो नेक्स्ट लिखिएगा, आई हैव टू डू इट, ठीक है, क्या, आई हैव टू डू इट, ठीक है, आई हैव टू डू इट को जब चेंज करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट लिखिएगा, इट हैज टू बी, इट हैज टू बी, ठीक है, इट हैज टू बी डन बाई, डन बाई आई को मी में, ठीक है, क्या है, इट हैज टू बी डन बाई मी, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड टू प्ले, लिखिएगा, दे हैड टू, ठीक है, दे हैड टू प्ले, ठीक है, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे हम लोग तो लिखेंगे बैडमिंटन, बैडमिंटन हैड, ठीक है, बैडमिंटन हैड टू बी, ठीक, हैड टू बी प्लेड बाई, ठीक है, क्या है, बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाई, दे को किसमें चेंज करेंगे, ठीक है, देम में, ठीक, दे को किसमें चेंज करेंगे, देम में करेंगे, ठीक, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो प्लस इज हो, एम आर वाज वर हैड हैव हैज, ठीक है, दिया हो और इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ए टू रीड लिखा है, ए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो,
द उपनिषद क्या है, ऑब्जेक्ट है, के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैड हैव हैज प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, देखिए पहला हमारा जो कि एग्जांपल है, आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक, आई क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, एम क्या है हमारा जो कि हेल्पिंग वर्ब, टू क्या है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब है, टू प्लस राइट क्या है इन्फिनेटिव वर्ब है, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने चेंज किया, ए बुक सिंगुलर इज लगा करके टू के साथ बी का प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म किया प्लस बाई लगा करके आई को ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज टू रीड द उपनिषद, ही इज टू रीड द उपनिषद को मैंने चेंज किया, द उपनिषद इज टू बी रीड बाई हिम, ठीक। नेक्स्ट, माई वाइफ वाज, ठीक क्या है, माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस, तो अ नेकलेस वाज टू बी बॉट बाई माई वाइफ, ठीक। नेक्स्ट, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, क्या, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट को हमने चेंज किया, अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज बाई हिम, ठीक। नेक्स्ट, आई हैव टू डू इट, क्या, आई हैव टू डू इट को मैंने चेंज किया, इट हैज टू बी डन बाई मी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, क्या, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन को हमने चेंज किया, बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाई देम, ठीक साथियों। तो इसको देख लीजिए आप लोग, और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत हार्ड तो है नहीं, ठीक। मेन चीज ये होता है, इस स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनता है उसको देखिएगा, और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्या चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या चेंज करते हैं, इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों देख लीजिए, इसके बाद जो कि हम लोग नेक्स्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देख लीजिए। चलिए साथियों, तो चलिए साथियों, यदि एक्टिव सेंटेंस में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, लिखा हो या आता है लिखेगा, यदि एक्टिव सेंटेंस में, यदि एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, क्या, यदि एक्टिव सेंटेंस में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन मतलब सब्जेक्ट, ठीक, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, क्या हो, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव वर्ब, ठीक है, क्या, इंफिनिटिव वर्ब, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब में क्या होता है, टू प्लस, ठीक है, क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इंफिनिटिव वर्ब प्लस है जो कि क्या होता है, आगे तो आप जानते हैं, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पे होता है, तो क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं, ठीक। तो चलिए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर के आधार पर हो तो उसे, हो तो उसे क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर पर चेंज करते हैं, किस पे, इस वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है, देखिएगा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में लिखेगा देयर वर्ब प्लस नाउन,
देयर वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, देयर वर्ब प्लस नाउन, नाउन मतलब हमारा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस, ठीक है, क्या है, टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक। तो चलिए साथियों देखिएगा, इसके बाद हम लोग जो कि नेक्स्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको जब हम इस स्ट्रक्चर के आधार से, इस स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, चलिए देखिएगा, लिखिएगा, जैसे देयर इज नो मनी टू बाई, ठीक है, क्या, देयर इज, ठीक है, देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बाई, ठीक है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे देयर इज नो मनी टू बी बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, बस, ठीक है, सिंपल है, क्या, देयर होगा, वर्ब होगा, नाउन होगा, ठीक है, नाउन क्या हमारा मनी है और टू बी का प्रयोग हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है ज्यादा दिक्कत वाली चीज, लिखिएगा, देयर इज नथिंग टू, देयर इज नथिंग टू, ठीक है, देयर इज नथिंग टू गेन, नथिंग टू गेन, तो देयर इज नथिंग टू गेन को जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे देयर इज नथिंग टू बी, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू, देयर इज टाइम टू स्टडी, जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे देयर टाइम, देयर इज टाइम, देयर इज टाइम टू बी, देयर इज टाइम टू बी, स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड होता है, क्या होता है, स्टडीड होता है, ठीक, तो लिखेगा स्टडीड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, टू से, इसको जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी सेड, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे देयर वाज टाइम टू लेबर, देयर वाज टाइम टू लेबर, ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे देयर, एक मिनट देखो नीचे दिखाई दें, ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे, देखिए देयर वाज टाइम टू बी, लेबर को लेवर्ड कर देंगे, ठीक, ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, तो क्या है इसमें बता देता हूं, यदि एक्टिव सेंटेंस में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, इस स्ट्रक्चर पे आधारित हो, तो क्या करते हैं, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्या है, देखिए देयर इज नो मनी टू बाई, ठीक है, देयर इज नो मनी टू बाई को हमने चेंज किया है देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ठीक। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग टू गेन, ठीक है, तो उसको देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, और देयर इज टाइम टू स्टडी को हमने देयर इज टाइम टू बी स्टडीड में चेंज किया, देयर इज नथिंग टू से को देयर इज नथिंग टू बी सैड में चेंज किया, देयर वाज टाइम टू लेबर को हमने देयर वाज टाइम टू बी लेबर में चेंज किया है। साथियों देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक। चलिए साथियों, और एक और क्लास होगा आपका, ठीक है, और हमारा वायस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद
जो कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए या पढ़ाए गए सारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी क्लासेज आपके पास नहीं पहुंच पाएगी और आपको खोजने में सकता है दिक्कत हो। चलिए, हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और एक छोटा सा उपहार जैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब देना ना भूलें। ठीक साथियों, ओके बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।